Rachna Gulati, numerologist and tarot card reader, and I welcome you all to my channel. Thank you so much for showing so much love and support to my channel and the last video which I have put. जैसा कि मैंने बोला था that every Friday we will mark it as an Empress Friday. So here we are with our first Empress Friday video. और ये वीडियो आपको बताएगा आपके नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस, कैसा जाएगा आपका अगला हफ्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 12th जुलाई टिल 18th जुलाई. क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह से आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी क्या रोल प्ले करेगी एंड आपके लिए क्या एडवाइसेस और गाइडेंस आ रही हैं यूनिवर्स से. जो ये रीडिंग है ये 3 पाइल्स में डिवाइडेड है. पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी. पाइल ए रिप्रेजेंटेड बाय गौतम बुद्धा, पाइल बी द गोल्डन ड्रैगन एंड पाइल सी द वाइस आउल. जो भी पाइल इनमें से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें आपको लगता है कि आपके नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस हैं, उस पाइल को चूज़ कीजिए और जानिए कि क्या रखा है आपके नेक्स्ट वीक में. In the next slide, you will see a screenshot of these 3 piles. उस screenshot पे अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए. Take a deep breath. Think about your question. Think about your next week. आप क्या चाहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, एंड उन तीनों पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट कीजिए. अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप अपने पाइल की टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपके वीक में क्या रखा है. टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन. चूज योर पाइल वाइजली. सो जिन्होंने पाइल ए सेलेक्ट करा है, द वन विद गौतम बुद्धा जी, देखते हैं उनके टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं. सो फ्रॉम सीमा मिठास टैरो डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, 9 of Pentacles, the Hermit, and Doreen Virtue Angel Oracle कार्ड से है हमारे पास Law of Attraction and Listen to your intuitive feelings. So pile 1, आपके लिए इस वीक में डेफिनेटली देयर इज अ चेंज ऑफ लक, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि कुछ लाइफ में चेंज होने वाला है. अगर कोई काम ऐसे थे जो रुके हुए थे वो बिल्कुल चलने लग जाएंगे. टाइम और डेस्टिनी में एक मेजर शिफ्ट होने वाला है. अगर कईयों को फील हो रहा था दैट लक उनका साथ नहीं दे रहा, डेस्टिनी उनके प्लान्स के हमेशा अगेंस्ट जा रही है, सर्कमस्टांसेस बहुत अलग फील कर रहे हैं, या इमोशनली भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस वीक हैज़ सम पॉजिटिव चेंजेस फॉर यू. ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है दैट एक साइकिल का एंड हो रहा है और एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है. एंड जैसे ही हमारा ये नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज नंबर 10, हमारी एक साइकिल की एंड हो रही है. द नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है नंबर 1. सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है. एंड विद द मैजिशियन कार्ड्स इट्स सेइंग कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप जो भी चाहते हो या जो भी आपने सोच रखा है कि काश ऐसा हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ, या मैं एक नए कोर्स में एनरोल कर सकूँ, या मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली इस वीक में पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ नया काम शुरू करने की, एक नए आइडिया की, कुछ ना कुछ नई पार्टनरशिप भी पॉसिबल है इस नए वीक में आपके लिए. एंड अपनी इंट्यूशंस को समझिए, बिकॉज मैजिशियन के जस्ट नीचे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके थॉट्स हैं, आपके माइंड में जो वाइब्रेशंस चल रही हैं, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जाके उनका रिस्पॉन्स मिलता है. सो दिस इज़ द वीक जिसमें आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिविटी रख के
आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यू डेफिनेटली हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है दैट अगर आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए उन कामों में हेल्प कर सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं, एंड यू रियली फील कि अगर आपके अंदर वो स्किल्स की कमी है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दैट आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके उन कामों में मदद करेंगे। एंड ऑल्सो इट कुड बी पॉसिबल दैट आप खुद भी उन स्किल्स को गेन करोगे एंड कहीं ना कहीं से आपकी नॉलेज या आपका इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ेगा। विद 9 of Pentacles, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो आपको इस वीक में उसके गेन मिलेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग दैट यू हैव बिन प्लानिंग टू। तो देखा जाए तो अभी तक पाइल ए के जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें हमेशा कुछ वो एक न्यू चीज़ की बात कर रहा है, एक चेंज की बात कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। बट उन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो ये भी बता रहे हैं दैट यू रियली हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आप अभी तक जितने भी काम करते आए हैं एंड आपको अगर उन चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिला है या आप वेट कर रहे हैं अपने एक्नॉलेजमेंट का, अपने रिकग्निशन का, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट और अपना रिकग्निशन मिलेगा। द लास्ट टैरो कार्ड वी हैव द हर्मिट। हर्मिट बताता है दैट आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है। कई लोगों के लिए ये पॉसिबल है दैट वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। एंड ऑल्सो हर्मिट बताता है अपने अंदर झांको, अपने इंट्यूशंस को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपनी रिक्वायरमेंट समझो, जानो कि आप क्या एक्चुअली में चाहते हो। मटेरियल गेन्स और मटेरियल पोजेशंस तो है लाइफ में और वो सबको अचीव करने हैं, बट एक पीस आपको कहाँ मिलता है, एक शांति आपको कहाँ मिलती है, उस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस आगे ज़रूर मिलेगी। एंड विद हर्मिट एंड द मैजिशियन आई सी कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा आने वाला है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको सही गाइडेंस देगा। अगर कई लोग किसी कंफ्यूजन में हैं या सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे स्टेप क्या लेना चाहिए, आई वुड एडवाइस कि वो किसी से बात करें, किसी ऐसे बंदे से, किसी ऐसे एल्डर इंसान से, किसी ऐसे वाइस इंसान से बात करें जो उन्हें लगता है कि उन्हें सही रास्ता या सही दिशा दिखा सकते हैं। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट वॉट यू हैव गेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस से अभी तक आपने क्या गेन किया है और उनको यूज़ करने का टाइम है। एंड टू एनहांस योर स्किल्स, डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज ऑफ लक हैपनिंग। ये चेंज ऑफ पर्सनालिटी भी हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड दैट चेंज इज़ कमिंग विद लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़। सो मेक गुड यूज ऑफ दिस वीक पाइल ए एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। In the angel oracle cards we have the listen to your intuitive feelings। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, और हमारे टैरो कार्ड्स everything is so related, like this again is telling me to listen to your intuitive feelings। अपनी फीलिंग्स को पहचानो, अपने आप को पहचानो, क्या चाहते हो एक्चुअली में, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो और आपको डेफिनेटली यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है और सपोर्ट मिल रहा है। तो उन छोटे छोटे हिंट्स को, छोटे छोटे मैसेजेस को पहचानो और आगे बढ़ो। सो ओवरऑल दिस वीक कम्स आउट वेरी पॉजिटिव फॉर यू, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। थैंक यू। सो पाइल 2, द वन विद द गोल्डन ड्रैगन। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। सो टैरो कार्ड से है हमारे पास 10 of Wands, Knight of Pentacles, the Page of Cups, the Queen of Cups and Doreen Watcher Angel कार्ड से है हमारे पास Integrity and you are a powerful light worker।
सो पाइल 2, आपके कार्ड्स कहते हैं दैट डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू। या तो आप किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से में हो अभी, और पुरानी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनड अप कर रही हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, यू आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, बिकॉज आई कैन सी इन 10 ऑफ वैंस दैट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ कॉजिंग यू लॉट ऑफ एंजाइटी एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, जो कि आपकी हेल्थ भी अफेक्ट कर रहा है आपकी। स्पेशली आई कैन ऑल्सो सी बैक एक प्रॉब्लम। तो जिन लोगों को बैक एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो थोड़ी और ज़्यादा सिवियर हो जाए, या कई लोग डेवलप करें इस प्रॉब्लम को, and you're almost so overwhelmed with all the responsibility that you really feel like giving up। आप बिल्कुल गिव अप करना चाहते हो चीज़ों को। आई वुड से दैट दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। आपके कार्ड्स ये बताते हैं दैट एक चेंज विद द पेज ऑफ कप्स इज कमिंग, एक न्यू आइडिया आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि कोई फ्रेंड कोई चीज़ आपको ऑफ़र करे, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको हेल्प ऑफ़र करे, तो डेफिनेटली आपको उस हेल्प को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू विल शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द फॉलोइंग कार्ड्स, आई सी कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। आपको हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है, एंड आपको आपकी लाइफ में एरर्स और गलतियों की जगह बहुत ही कम होती है। यू ऑलवेज वॉन्ट थिंग्स टू बी प्रिक एंड प्रॉम, नो इश्यूज, नथिंग। बट इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है दैट यू हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए। थोड़ा पेशेंस लाओ, एक्सेप्ट करो, लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। अगर मैंने उस चीज़ को एज अ बर्डन ले लिया, अगर मैंने उन नेगेटिविटीज़ को या उस स्ट्रेस को मैंने बर्डन ले लिया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल अफेक्ट माई हेल्थ, इट विल अफेक्ट माई रिलेशनशिप, इट विल अफेक्ट माई बिजनेस, इट विल अफेक्ट माई सोशल लाइफ। हालांकि सोशल लाइफ तो आजकल इस लॉकडाउन में कहाँ ही रह गई है, but still it will affect you on a lot of levels। So it is time that आप एक pause लें। Slow and steady wins the race। हमने बचपन से हमेशा एक कहानी सुनी है कि कछुए और खरगोश की, तो जीतता कछुआ ही है जो स्लोली काम करता है। जल्दबाजी का कोई भी सही रिजल्ट नहीं निकलता है, तो स्लोली काम कीजिए, और काम ऐसे कीजिए जिसमें आपको पसंद हो जो काम करना, ठीक है। अपनी प्रायोरिटीज़ को ऐसे डिफाइन कीजिए, या अपने काम को लेकर अपने काम को बर्डन समझ के ना कीजिए, अपने काम को इस तरह समझिए दैट दिस इज समथिंग विच आई रियली लव। या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स में फंसे हुए हैं, या कॉर्पोरेट सर्कल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आई वुड एडवाइस कि आप दिन में 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें, जिसमें आप अपनी कोई भी हॉबीज़ कीजिए। लाइक जैसे मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। सो व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस, आई एम एंशियस, आई इन्वेस्ट माई टाइम देयर। ओके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हैव दैट लविंग एटीट्यूड। क्वीन ऑफ कप्स हमेशा एक मदरली फीलिंग, एक लविंग एटीट्यूड को दिखाती है, जिसमें वो प्यार करती है, हर चीज़ को प्यार करती है, हर चीज़ में ब्यूटी दिखती है उसे। तो चीज़ों को एक थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। पेशेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड स्लोली कामों को आगे लेके जाइए। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए रादर देन दी हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आई एग्री, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ पर्सन हु ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क, बट इन दिस प्रैक्टिकल टाइम आई वुड सजेस्ट कि स्मार्ट वर्क कीजिए, स्लोली काम कीजिए, पीसफुल काम कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है लाइफ में। लाइफ इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सो टेक इट वन एट अ टाइम। And with the angel oracle cards, I see integrity, which says align your actions so that they match your values
and inner knowingness of what's right for you. That is what I was saying. The angels are also giving you messages that आप वो काम कीजिए, अपने आप को जाने कि क्या काम आपके लिए सही है और क्या नहीं है, कौन सा काम आपके लिए वैल्यू दे रहा है. कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है दैट जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं या किसी चीज़ से या किसी पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं जो शायद उनके लिए अच्छा नहीं है. सो आई थिंक उससे पहले आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है. डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी से दूर जाइए, बट पहले वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं. अपने आप को समझिए. You are a powerful light worker. It is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. Definitely you are blessed. आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं एंड यू आर वेरी पावरफुल विद इन. देखिए, भगवान उन्हीं को ही टेस्ट करता है जिनके अंदर क्षमता होती है चीज़ों को झेलने की. तो नेक्स्ट वीक इज टेलिंग मी दैट यू रियली नीड टू टेक थिंग्स स्लो इन योर पेस. कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, येस, एंड डेफिनेटली फॉर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर अ रोमांटिक मैसेज फ्रॉम देयर पार्टनर्स, सो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे या आपको उनका कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा. बिकॉज द पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स इज टेलिंग मी सम काइंड ऑफ लव एनर्जी, सम काइंड ऑफ हार्ट्स एनर्जी कमिंग अप एंड वाटर एनर्जी. इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहेंगे एंड बिल्कुल आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा. और चीज़ों को बर्डन अप ना कीजिए, हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हार्ड वर्क में बिलीव कीजिए, स्मार्ट वर्क में भी बिलीव कीजिए. जस्ट डू थिंग्स ऑन योर पेस. लाइफ विल गो ऑन इट्स पेस. अगर आप लाइफ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. So all the very best pile B. See you soon. So pile 3, let's see what the tarot cards have for you for this week. Page of Cups, Six of Pentacles and Seven of Swords. From the Angel Oracle deck we have cancel, clear and delete. Use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effect of past negative thinking. And Twin Flame. The answer to your question involves a spiritually based romantic relationship. So pile 3 with the wise owl, I see that in your cards आपको एफर्ट करना शुरू करना चाहिए अब अपने कामों को लेके. ओके, ये जो वीक आपका जाने वाला है ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव जाएगा. आपका मन नहीं करेगा दैट आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, सोशल बनो. इनफैक्ट यू वुड वांट दैट आप अपने आप में रहो एंड यू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. अकेले रहना पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा एंड अकेले रह के प्लान करेंगे चीज़ों को, अपनी लाइफ को. बट एक बारी ये भी हो सकता है दैट पीपल माइट जज यू दैट यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश. ओके, लोग ये सोचेंगे कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो इट्स बेटर दैट यू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस. Definitely in this week there is a possibility of financial gain. बिजनेस में आपको financial gain आने possibility है और कुछ ना कुछ ग्रोथ पॉसिबिलिटी है आपके साथ. या अगर आप कुछ ऐसा काम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक अगर आप कोई ऐसे काम या कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं आप नेक्स्ट वीक में, तो डेफिनेटली विद टाइम यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. और आपका जो माइंडसेट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी की तरफ हो रहा है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहते हैं कि आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल प्यार मिले. जितना आप दे रहे हैं उतना आपको उतना तो मिले, आपकी वैल्यू हो, एंड यू विल गेट दैट. बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स आई सी दैट you are forming a very loving connection with somebody.
whom you really like, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बन रही है उनके साथ, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट शोइंग ऑफ दैट रिलेशनशिप टू पीपल. और इट कुड बी पॉसिबल जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, दैट उनका रिलेशनशिप एक नई शुरुआत लेगा, एक न्यू एनर्जी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड यू विल एंटरटेन ईच अदर, एक दूसरे को एंटरटेन करोगे, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करोगे, एंड एक दूसरे के इमोशंस को भी समझोगे. बट हाँ, एक बचपना ज़रूर है जो कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा या आपके पार्टनर को अफेक्ट करे. सो ट्राई एंड मेक अ बैलेंस ऑफ इट. And with the twin flame card just right below page of cups, I see that आपका बहुत ही strong connection बन रहा है किसी के साथ in a relationship. You will definitely meet somebody जो आपको complete करेगा, जो आपके लिए ही बना है. There are very good chances that you will meet your soulmate. You will find that soulmate connection. और यू ज़रूरी नहीं कि सोलमेट कनेक्शन हमेशा किसी पार्टनर के साथ ही होता है. इट कुड बी विद योर फ्रेंड्स, इट कुड बी विद वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, जो आपकी सारी बातें समझते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, गाइड करते हैं, एंड आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते. सो वीक की शुरुआत ज़रूर इस तरह से हो सकती है दैट यू वुड वांट कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो और दूसरों के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचो. बट एज द वीक विल प्रोग्रेस, यू विल मेक अ शिफ्ट एंड यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस. और इनफैक्ट आपको अपनी ये एनर्जीज, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा कैंसिल करने की ज़रूरत है. द एंजल्स आर टेलिंग मी दैट यू हैव टू कैंसिल द नेगेटिव एनर्जी, क्लियर योर माइंड, क्लियर योर ऑरा, एंड डिलीट दोज इमोशंस. अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए रेडी रखो. अपनी स्पीच को, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दैट यू पीपल विल फॉल इनटू आर्ग्यूमेंट्स और सम काइंड ऑफ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जो एकदम से काफ़ी सडन हो. और कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है दैट आपको कुछ लोगों का ऐसा भी पता चलेगा जो आपके लिए सही नहीं है, या वो आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं, तो आपको उन लोगों के बारे में भी पता चलेगा. द कार्ड्स आर टेलिंग मी टू हैव अ वेरी बैलेंस कॉन्वर्सेशन विद देम. जो कुछ भी अभी तक किया या जो कुछ भी आगे होने वाला है, एक बैलेंस कॉन्वर्सेशन करो, उनको फॉरगिव करो. कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट इज टेलिंग मी टू फॉरगिव, टू लेट इट बी. अपनी स्पीच क्लियर रखो, जो भी बोलो मीठा बोलो, एंड अपने इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो. एक बहुत अच्छे चांसेस है फॉर फाइनेंसेस. इट इज़ वेरी गुड. देयर विल बी ऑब्वियसली अ बैलेंस. माइंड, थॉट and your heart will be all on the same page. People in relationship, it is very good because I see lots of loving energy for you. और अपने किसी भी काम को करना चाहते हो तो उसमें एफर्ट्स ज़रूर दो. हमेशा व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज यू आर फॉर्मिंग अ सर्कल. एक डेडलॉक बना रहे हो आप अपने लिए कि एक काम आप शुरू करते हो बट अगेन यू रीच टू द सेम स्टार्टिंग पोजिशन. Why? Because you're not expressing yourself, you're not putting up the right amount of time and effort which is needed. So do that, make that right effort. Foolish mat bano, make the right moves, the smart moves, and move ahead. That's all for my pile B. Thank you so much. So इसी के साथ we have completed all the 3 pile readings. So these are all general readings. I hope you will get your right answers and your right readings from these 3 piles. If you really like my videos, do like it, share it, subscribe to my channel, and definitely press the bell icon to receive any kind of new updates that is coming up on my channel. And for people who really want to have a personal consultation with me, the information will be mentioned in the description box below. You can call or email me on the given number and email ID to have a personal consultation with me. Till then, wait for my next videos. Love and luck from the Empress. Thank you so much.